नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राजस्व विभाग में मिले लंबित मामले, कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के निर्देश। कस्टम मिलिंग का चावल नहीं हुआ जमा, 19 मिलरों को नोटिस जारी। ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा, 2 की मौके पर ही मौत। और ग्रामीणों को मिली राहत, शिविर में योजनाओं का मिला लाभ। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने राजस्व विभाग के कामकाज की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने और तेजी से मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए। कहा कि निराकरण की प्रगति राज्य स्तर पर प्रथम 5 में होनी चाहिए। उन्होंने अगले राजस्व बैठक में उपपंजीयक और जिला पंजीयक को भी बुलाने कहा। बैठक में जिले के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। कलेक्टर ने एक अधिकारी वार मामलों के निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने कार्यसूची में शामिल हर योजना की गहराई से समीक्षा की। हर सप्ताह में निपटाए गए मामलों का विवरण भू अभिलेख शाखा में जमा करने को कहा। खासकर नक्शा बटांकन, त्रुटि सुधार और भू अर्जन का विशेष उल्लेख हो। इनमें कमजोर प्रदर्शन करने वाले 5 अधिकारियों को अपने एसडीएम के साथ शनिवार को पृथक से बैठक ली जाएगी। अगले राजस्व अफसरों की बैठक में उपपंजीयक भी शामिल होंगे, क्योंकि भूमि पंजीयन के बाद तत्काल इसकी सूचना तहसीलदारों तक ऑनलाइन नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण नामांतरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। उन्होंने जनदर्शन में सीमांकन को लेकर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का कारण पूछा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि कोई 15 दिवस से ज्यादा पुराने ज्ञापन लेकर पहुंचा तो संबंधित पटवारी को निलंबन की सजा दी जाएगी। तहसीलदार को भी जवाब देना होगा। कलेक्टर ने कहा कि पटवारी के मुख्यालय में रहने का दिन फिक्स हो और अनिवार्य रूप से लोगों से मिले। ग्राम पंचायत और कार्यालय में इस आशय की सूचना भी दीवार लेखन में की जानी चाहिए। समय सीमा से बाहर के प्रकरणों में विलंब का स्पष्ट कारण भी दर्ज किया जाना चाहिए। भू अर्जन के संबंध में राज्य शासन के नए निर्देशों से अवगत कराया गया और इसे ध्यान में रखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐप के जरिए गिरदावरी के तथ्यों सत्यापन करने को कहा। पटवारी, तहसील, जिला स्तर और राज्य स्तर से रैंडम आधार पर कुछ खसरा नंबर की जांच करने कहा। ये देखा जाए कि गिरदावरी में जो दर्ज है वही और उतने रकबे में फसल लगी है कि नहीं। धान खरीदी की तैयारी की भी उन्होंने जानकारी ली। अपर कलेक्टर आर.ए. कुरुवंशी, शिव कुमार बैनर्जी, संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू सहित सभी राजस्व अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों की बैठक लेकर 15 साल से पुराने शासकीय वाहनों की नीलामी की प्रगति की समीक्षा की। वित्त विभाग ने ऐसे सभी वाहनों को नीलामी के निर्देश दिए। जिले में 15 साल से पुराने विभिन्न प्रकार के 261 वाहनों की जानकारी सामने आई। पुराने वाहनों की नीलामी के बाद संबंधित विभागों को नए वाहन मुहैया कराए जाएंगे। कलेक्टर ने 30 अक्टूबर के पहले नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला आरटीओ आनंद रूप तिवारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने विभागवार प्रगति की जानकारी लेकर निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे सभी वाहनों को पोर्टल में कल तक दर्ज करने को कहा। पंजीकृत वाहनों की अपसेट प्राइस निर्धारित करने के लिए समिति को आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। आरटीओ, पीडब्ल्यूडी, विद्युत यांत्रिकी और संबंधित विभागीय अधिकारी इस समिति में शामिल है। समिति द्वारा मौका मुआयना कर भौतिक मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। आरटीओ तिवारी ने बताया कि स्क्रैपिंग संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान और शंका समाधान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसी संबंधित अधिकारी इस ग्रुप से जुड़ जाएं। उन्होंने बताया कि जिले में 261 वाहन 15 साल से पुराने चिन्हित किए गए हैं। इसमें सभी तरह के वाहन और 38 विभागों से संबंधित है। कौशल विकास प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वाधान में पचपेड़ी ब्लॉक मस्तूरी शासकीय आईटीआई अंत्यावसायी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, रतनपुर ब्लॉक कोटा, सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत खरकेना,
ब्लॉक तखतपुर में कौशल पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कौशल योजनाओं में हितग्राहियों का पंजीयन किया गया, जिसमें क्रमशः 65, 77 तथा 53 हितग्राहियों के कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त हुए। पंजीयन के बाद चयनित छात्रों को विभिन्न ट्रेड में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कस्टम मिलिंग योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव जिले के मिलर्स द्वारा किया गया। उपार्जित धान के अनुसार मिलर्स को नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा नान में चावल उपार्जन की समीक्षा की गई तथा समस्त मिलर्स द्वारा अनुबंध अनुसार 100% चावल जमा कराए जाने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में जिले में 19 मिलर्स द्वारा 10 लाख से अधिक चावल जमा किया जाना शेष है। जिले के ऐसे मिलर जिनके द्वारा 100% चावल जमा नहीं किया गया है, उन्हें कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिए गए। चावल जमा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासकीय धान उठाव हेतु जमा किए गए प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के माध्यम से राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिले के ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा 10 लॉट से अधिक चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया जाना शेष है तथा जिन्हें नोटिस जारी की गई है, उनमें कन्हैया एग्रो उद्योग, श्री रानी सती फूड्स, कैलाशवंती एग्रो इंडस्ट्रीज, सरस्वती एग्रो इंडस्ट्रीज, अंबिका एंटरप्राइजेस, गोयल राइस मिल बिल्हा, मनोकामना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स राधा रानी राइस मिल, मेसर्स राजमणि एग्रो, महामाया राइस इंडस्ट्रीज, गणपति एग्रो इंडस्ट्रीज, आदित्य राइस प्रोडक्ट, राघव राइस प्रोडक्ट, राइस इंडस्ट्रीज, श्री श्याम जी राइस इंडस्ट्रीज, मोहतराई, श्री श्याम जी एग्रो इंडस्ट्रीज, कीर्ति एग्रो मिल प्राइवेट लिमिटेड, बोल बम इंडस्ट्रीज तथा महादेव एग्रो शामिल हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र के सोनसरी सूरज ढाबा के पास रविवार सुबह 11:30 बजे के आसपास जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम धरदेई निवासी आदित्य पटेल 23 वर्ष अपने साथ चंदन राम साहू 63 वर्ष के साथ किसी काम से बाइक से ससहा तरफ से जोधरा की ओर आ रहे थे। बाइक ग्राम सुनसरी सूरज ढाबा के पास पहुंची ही थी, तभी सामने जोधरा की तरफ से आ रही ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दी, जिससे बाइक में सवार आदित्य पटेल और चंदन राम साहू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पचपेड़ी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मस्तूरी मर्चुरी भेज दिया। वहीं ग्राम सोनसरी निवासी जोहन साहू के ट्रैक्टर को जब्त कर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुट गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए महाअभियान चलाए। ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी 31 दिसंबर तक सभी पात्र हितग्राहियों का 100% आयुष्मान कार्ड बना लिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने कहा। कलेक्टर ने सीएससी रतनपुर और तखतपुर में 20 नवंबर तक हर हाल में सोनोग्राफी की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही सोनोग्राफी की सुविधा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि पोषण पुनर्वास केंद्र में एक भी बेड खाली ना रहे। बच्चों की सूची प्राथमिकता से पहले ही बनाकर रखें। बैठक में कलेक्टर ने लगभग 3.5 घंटे तक स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों, डॉक्टरों सहित मैदानी अमले की बैठक लेकर योजनाओं में प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने पीएचसी एवं सब हेल्थ सेंटर में प्रसव की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। संस्थागत प्रसव की कम दर पर असंतोष जताते हुए इसे बढ़ावा देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की। मोतियाबिंद मुक्त बिलासपुर के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की और इसकी प्रक्रिया जल्द पूरा करने कहा। मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु का अंकेक्षण उचित रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 100% आयुष्मान कार्ड बनाने पर संबंधित सुपरवाइजर, सेक्टर इंचार्ज एवं डीपीओ को गणतंत्र दिवस पर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। कलेक्टर ने जिले में कुपोषण की जानकारी लेते हुए अब तक किए गए प्रयासों की समीक्षा की। कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सही पोषण युक्त भोजन देने पर जोर दिया। उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों तक लाने, सामुदायिक जागरूकता के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। पोषण ट्रैक्टर मॉनिटरिंग ऐप के जरिए कुपोषित बच्चों की सतत निगरानी करने कहा। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र की नाबालिग 14 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन देखने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास पूछताछ की और तलाश में जुटे रहे। नाबालिग दूसरे दिन भी नहीं मिली, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में दर्ज कराई। इसी बीच तीसरे दिन 16 अक्टूबर को एक युवक शिवम सोनी उम्र 19 वर्ष नाबालिग को लेकर घर पहुंचा, जिससे पूछताछ करने पर वह जवाब नहीं दिया और चला गया। परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने थाने पहुंचकर इसकी जानकारी दी। जब मामले में पुलिस ने नाबालिग का बयान और मेडिकल जांच कराई तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिस पर आरोपी युवक को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने घटना को अंजाम देना बताया। मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों के निराकरण के लिए राज्य शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में कोटा ब्लॉक के ग्राम करगीकला में शासकीय स्कूल मैदान में शिविर लगाया गया, जिसमें गांवों के स्थानीय नागरिक सहित आसपास के गांवों के लोगों के आवेदनों और समस्याओं का निराकरण किया गया। शिविर में ग्रामीणों की मांग और शिकायतों से संबंधित 532 आवेदन मिले। इनमें से मौके पर ही 110 आवेदनों का निराकरण किया गया। विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। शिविर में श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। इस अवसर पर एडीएम आर ए कुरुवंशी, एसडीएम युगल किशोर उर्वशा
सीईओ युवराज सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। शिविर को संबोधित करते हुए प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा कि जिला प्रशासन जन समस्या निवारण के जरिए ग्रामीणों तक पहुंचकर समस्याओं का निराकरण कर रही है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लाभान्वित भी किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।